Evaluate integration of cos qx into sin to the power 4x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवेलुएट करना है इसको, क्या दिया है cos qx into sin to the power 4x dx। देखो इसमें cos qx को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x into cos x, है ना। cos qx को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x into cos x, sin टू दी पावर 4x dx, इसको रहने दो, sin टू दी पावर 4x dx ये रहने दो, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब देखो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ये फॉर्मूला है। सो इसकी जगह पे डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x dx। क्लियर यहां तक। अब साइन एक्स के जगह पे हम पुट करेंगे t, पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू t। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है d साइन एक्स बाय dx, ये होता है cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये होगा cos x इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। यहां से cos x dx का वैल्यू मिल रहा है dt, cos x dx बराबर dt मिल रहा है। क्लियर। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या पुट किए हैं टी पुट किए हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर होगा। cos x साइन टू द पावर 4x dx, देखो साइन टू द पावर 4x, साइन एक्स की जगह पे t, तो साइन टू द पावर 4x का वैल्यू t का पावर 4, cos x dx बच रहा है यही वाला cos x dx, इसका वैल्यू क्या है dt है, तो ये dt हो गया। क्लियर। अब t टू द पावर 4 dt से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन पहला वाला होगा t टू द पावर 4 dt माइनस, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं यहीं पे। तो अब देखो टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 dt क्या होगा t का पावर 6 dt। क्लियर। अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या लगेगा, t को x मान लो, पावर जो भी है दोनों में 4 और 6 जो भी पावर है, पावर को n मान लो, और dt यानी कि dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। फॉर्मूला क्या है इसका x टू द पावर n प्लस 1, इसका होल डिवाइड n प्लस 1 प्लस c। क्लियर। फॉर्मूला लगाओ इसको। सो t टू द पावर 4 प्लस 1, इसका होल डिवाइड 4 प्लस 1, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। और अगला वाला के लिए प्लस माइनस है ना, हाँ माइनस में ही है, तो माइनस टी टू द पावर 6 प्लस 1, इसका होल डिवाइड 6 प्लस 1 प्लस सी एगो कॉन्स्टेंट। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या होगा t का पावर 5/5, t का पावर 5/5 माइनस t का पावर 7/7 प्लस c। अब t किसके जगह पे डाले थे, t डाले थे साइन x के जगह पे, तो साइन टू द पावर 5x/5 माइनस साइन टू द पावर 7x/7 प्लस c, इसका फाइनल आंसर। क्लियर। क्या था इसका प्रोसेस में क्या किए, देखो cos qx को हम लिख दिए cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x के जगह पे अब क्या किए t पुट किए और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में। हमें मिल रहा है cos x dx इक्वल्स टू dt। साइन x की जगह पे t पुट किए तो साइन स्क्वायर x का वैल्यू t स्क्वायर, साइन टू दी पावर 4x का वैल्यू t का पावर 4, और cos x dx बच रहा है ये, तो इसका वैल्यू क्या है dt है। देखो
क्लियर, dt। अब उसके बाद t टू द पावर 4 dt के साथ गुना कर दिए, इंटीग्रेशन अलग कर दिए, है ना। अब क्या है, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n dx वाला। क्या है फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस वन होल डिवाइड n प्लस वन। दोनों में फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट कर देना है। और t किसके जगह पुट किए थे, साइन की जगह पे। सो साइन टू द पावर 5x बाय 5 माइनस साइन टू द पावर 7x बाय 7, ये पावर में है। साइन टू द पावर 7x बाय 7 प्लस c इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक।